जय हिंद। देखिए, एक बरमूडा ट्रायंगल नाम का जगह है अटलांटिक ओशियन में। अगर आप लोग देखेंगे, अगर ये जैसे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पे एक बरमूडा ट्रायंगल है जो कि अमेरिका के क्यूबा के पास है। ये बरमूडा ट्रायंगल यहाँ पे फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये तीन जगह को कवर करता है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच मैंने आपको बताया था कि जब हम आपको अटलांटिक ओशियन पढ़ा देते हैं तो उसमें बताया था अटलांटिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है वो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको ट्रेंच के बीच में आता है। ये बरमूडा ट्रायंगल ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब बोला जाता था कि बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है, ये जहाजों को, एरोप्लेन्स वगैरह लोगों को क्या कर जाता, लिगल जाता था, खा जाता था। मतलब अगर ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज पास होती थी या अगर नीचे जो है समुद्र में बरमूडा ट्रायंगल से होकर कोई भी जहाज, शिप पास होती थी तो क्या होती थी, वो गायब हो जाती थी, वो मिलती नहीं थी। और अगर उसको ढूंढने के लिए कोई रेस्क्यू फोर्स वगैरह को भेजा भी जाता था तो वो रेस्क्यू फोर्स वगैरह भी नहीं मिलते थे। तो देखिए, जो ये बरमूडा ट्रायंगल ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये अमेरिका के क्यूबा के पास है, अटलांटिक ओशन में है ये बरमूडा ट्रायंगल। अगर हम लोग इसकी एरिया की बात करें तो ये 35 लाख किलोमीटर एरिया में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये क्या हुआ है, फैला हुआ बरमूडा ट्रायंगल। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल शेप में दिखता नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल मतलब यहाँ फ्लोरिडा है, ऊपर बरमूडा है, नीचे प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। तो इन तीनों के बीच में जब भी कोई शिप वगैरह या ऊपर से, जरूरी नहीं कि वो पानी से, अगर ऊपर से भी कोई जहाज वगैरह जाती है तो क्या होती है, वो लिगल लेता है, उसको खा जाता है, गायब हो जाता है। तो उसको माना गया है कि यहाँ प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, यहाँ फ्लोरिडा है, यहाँ बरमूडा है, तो ये तीनों को मिला दें तो ये ट्रायंगल हो गया। क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग बरमूडा ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। देखिए 1498 में, सॉरी 1498 में 1498 में क्रिश्चियन कोलंबस, 1498 में क्रिश्चियन कोलंबस थे जो कि वहाँ से गुजरे थे। तो उन्होंने जो भी उनकी एक्सपीरियंसेस हुई, जो भी उनके साथ हुआ, उन्होंने अपने एक बुक्स में लिखा। उन बुक्स में उन्होंने बताया कि जब हम अपनी शिप को लेके वहाँ फ्लोरिडा, बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो वहाँ पे अजीब सी, अचानक सी हवाएं चलने लगी, एकदम सनसनी तेज हवाएं चलने लगी थी। या और जो वाटर्स है, जो नीचे सीज है, उनके जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज हो गई थी, जो कि हमारे शिप को की डायरेक्शन को भटका दे रही थी। और जो वहाँ पे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, कि उस समय जो है डायरेक्शन देखने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रहता था, क्या, कंपास। तो जब वहाँ जाने के बाद, बरमूडा ट्रायंगल में जाने के बाद, मतलब उस एरिया में घुसने के बाद कंपास भी काम करना बंद कर देता था, शिप के इंजन काम करना बंद कर देते, बहुत तेज हवाएं आ जाती थी, आंधी तूफान आ जाते थे, जिसमें क्या होता था, उनका जो रेडियो, उनका जो कनेक्टिविटी रहता था वो टूट जाता था, तो वो रेडार से बाहर चले जाते थे। अब जब कोई भी शिप रेडार से बाहर चलेगी तो उसको तो मालूम भी नहीं चलेगा कि उसको किस जगह जाना है, तो वो वहाँ जाके फंस जाती थी। और फिर इतना तेज नीचे सुनामी और वगैरह आता थे, जिसके कारण वो शिप क्या होती थी, वो शिप गायब हो जाती थी। तो ये किसी तरह से किसी तरह से क्रिश्चियन कोलंबस क्या किए, जो है पहुँचे, मतलब उसको पार करके, तो उन्होंने अपने बुक्स में बताई है। फिर एक तो आप लोग देखेंगे 1964 में एक थे विंसेंट गॉड 1964 में विंसेंट गॉड नाम का एक व्यक्ति था। उसने भी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में रहस्य जानने की कोशिश की। उसने भी कहा कि हम भी कुछ, तो उसने भी क्या, तो उसने भी अपने बुक्स में यही सेम चीज़ें लिखी कि ये विंसेंट गॉडेस ने भी सेम चीज़ें लिखी कि जब मैंने भी अपनी शिप लेके वहाँ गया तो वहाँ अजीब से, मतलब तूफान आने लगे, उनके शिप की इंजन्स बंद हो गए और उनका कंपास डिफ्लेक्ट करने लगा, जिससे जो उनकी रेडियो कनेक्टिविटी रहती थी, जो मतलब कि बताते थे कि इस एंगल पे आपको जाना है, इस एंगल पे, वो सब चीज़ें, उनकी कनेक्टिविटी टूट गई, वो रेडार से बाहर चले गए, जिसके कारण वो भी जो है, उनकी भी शिप गायब हो गई, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कैसे। तो बहुत बहुत मशक्कत के बाद जाके वो बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकले, वो भी जस्ट फ्लोरिडा से, अमेरिका से चले, फ्लोरिडा के हल्का सा आगे आते हैं। तो उसके बाद क्या देखते हैं वो, कि जो है उनकी शिप, मतलब भारी तूफान आने लगा और जो है सुनामी वगैरह आ गई, नीचे भूकंप वगैरह आने लगे थे, जिसके कारण उनकी शिप का जो है, जो भी उनका रेडार है, रेडार उनसे जो अलग हो जाता है, जिसके कारण वो भी वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन बड़े मशक्कत के बाद वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो इन्होंने भी किया। उसके बाद देखिए बहुत सारे यात्री गए, बहुत आए। देखिए इसमें जो आपको मेन केस देखना है, तो मेन इनका केस कब हुआ था, तो इनका मेन केस हुआ था 1942 में।
1942 में क्या हुआ था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट क्या कर रहा था, जा रहा था, तो उसने फ्लोरिडा से उड़ान भरी आ गया। तो जब वो बरमूडा तक आती है, कि फ्लोरिडा यहाँ है, बरमूडा यहाँ है, या प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, तो इसी के बीच में क्या है वो ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल। तो इन्होंने जब ऐसे उड़ान भरी तो फ्लोरिडा से जब ये थोड़ा आगे गए तो इनके भी मतलब जहाज़ों में तो अजीब सी हलचल होने लगी, मतलब जैसे लग रहा था कोई एक सुपर नेचुरल पावर, अजैविक शक्तियाँ हैं कुछ जो इनकी जहाज़ को ऊपर से नीचे खींच रही हैं, और इनका भी रेडार काम करना बंद हो गया था, इनकी भी जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई थी। तो इन्होंने इस ट्रायंगल को क्या किया है, इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल नाम दिया। इस एयरक्राफ्ट में लोग क्या हुआ, तो इस एयरक्राफ्ट में से कुछ लोग बचे, बाकी कुछ लोग तो डूब के उसी में मर गए, और उनका पता भी, उनके लास्ट तक का पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। कुछ लोग बचे ना, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, डेविल्स ट्रायंगल रखा। तो बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल ही बोला जाता है। तो ये कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में, यानी अंध महासागर में। ठीक है, तो देखिए जो ये चीज़ें इनके साथ घटना हुई थी, अपने कोलंबस साहब के साथ इनके साथ हुई थी, गॉडेस साहब के साथ, या फिर अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ये अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में उड़ान भरा था। फिर इसके 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम को भी भेजा गया, लेकिन वो रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं वो कहाँ चले गए। फिर 6 महीने बाद, यानी दिसंबर 1942 को फिर इससे जो है क्या भेजा गया, फिर से जो है एयरक्राफ्ट ऊपर विमान भेजा गया कि लोगों को पता लगाने के लिए कि क्या बात है, क्या हुआ, ऐसा क्यों, लेकिन वो भी नहीं मिला आज तक। उसमें से तो कोई पैसेंजर आज तक नहीं मिले कि वो चीज़ें गई कहाँ। तो देखिए इसके बाद से बहुत लोगों ने इस पर बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे, बहुत आडंबर भी बनने लगा कि ये यहाँ पे मतलब खुदा का कोई ऐसा कहर है, खुदा की कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ पे काम कर रही है। कुछ लोगों ने इसको डेविल्स ट्रायंगल नाम दे दिया, डेविल्स ट्रायंगल इन द सेंस कि यहाँ राक्षसों का, शैतानों की शक्ति है, हम लोग से खुदा गुस्सा है, नाराज है, तभी उसने यहाँ पे ऐसा कुछ काम किया। या तो यहाँ पे खुदा के साथ, जब खुदा ज़मीन पे रहते थे तो कुछ गलती हुई थी हम इंसानों से, तभी आज खुदा हम लोग को ये सब दे रहा है। तो ये सब चीज़ें, बकवास की चीज़ें फैलती गई, और जिससे कि ये बरमूडा ट्रायंगल्स को बंद करने की नौबत आ गई कि यहाँ पे हम लोग बैन लगा देंगे। देखिए अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, टॉप 10 डेंजरस थिंग्स या टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस, तो उसमें बरमूडा ट्रायंगल आता ही नहीं है। तो मतलब ये कहाँ का है, कहाँ की चीज़ें, मतलब ये लोग क्या किए, एक्सीडेंट चीज़ों को, जो चीज़ें एक्सीडेंट हो जाती है उनको लौकिक परलौकिक रूप में जोड़ दिए, उनको आत्मा परमात्मा से मिलन के रूप में जोड़ दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इसका फैक्ट क्या है, अभी हम आपको बताते हैं इसका असली फैक्ट क्या है। देखिए एक 19 क्या हुआ था, 1954 में एक ब्रूस गनर का व्यक्ति, ब्रूस गनर नामक व्यक्ति था। वो क्या हुआ था कि वो जब बरमूडा ट्रायंगल पहुंचा, वो ऐसा पायलट था जो कि वो पहला पायलट था जो वहां से पहुंच के निकल के बाहर भी आ गया। तो वो अपनी जो है शिप को ले जाया था, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर से ले गया। तो क्या वो वही सेम चीज़ें, तूफान वगैरह आने लगे थे, या फिर सामने इतना कोहरा, इतना धुंध पड़ जाना, इतना धुआं हो जाना कि सामने की चीज़ भी ना दिखे। तो ये क्या किए भाई साहब हमारे ब्रूस, इन्होंने क्या किया, तो ये जो है उसमें चले गए। अब उनके जाने के बाद क्या हुआ, इनके साथ भी वही सब चीज़ें होने लगी, ये लौकिक परलौकिक चीज़ें होने लगी, लेकिन ये मात्र 3 मिनट में 150 किलोमीटर क्रॉस करके बरमूडा ट्रायंगल से बाहर आ गए। अब इनका जो है एक अलग सजेशन आ गया कि वहाँ पे लौकिक शक्ति तो है, लेकिन बहुत खतरनाक शक्ति, मतलब कोई एक शिप, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कोई एक शिप 3 मिनट में 150 किलोमीटर कभी क्रॉस नहीं कर सकती, एक नॉर्मल शिप। हाँ, अगर लड़ाकू विमानें जो है वो 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100 या 150 किलोमीटर क्रॉस कर सकती हैं वो लड़ाकू विमानें, लेकिन एक नॉर्मल शिप का तो सपना भी नहीं सोच सकती कि वो 3 मिनट में 150 किलोमीटर, मतलब कि अगर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी शिप आगे निकल गई। अब वो इस बात से डर गया। तो देखिए इसमें आखिर होता क्या, मतलब बरमूडा ट्रायंगल में, तो इसमें कोई चीज़ें नहीं दिखे। बरमूडा ट्रायंगल में क्या है, तो बरमूडा ट्रायंगल जहाँ पे है, मतलब जो पानी उसके नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी फटते। अब जब ज्वालामुखी फटते तो उसमें से बहुत जहरीली गैसें निकलती है, मीथेन गैसेस टाइप के। वो क्या करते हैं, वो चीज़ें आके हमारे वाटर पे जम जाते हैं। अब जब वो चीज़ें आके वाटर पे जम जाते हैं तो क्या होता है, उससे जो वाटर की डेंसिटी होती है कम होती है। अब कोई जहाज है, उसको जो नीचे की उसकी पेनी होती है जहाज की, जो इस टाइप की, जैसे ये जहाज ऊपर जा रहा है तो इसकी ऐसे बनाई जाती है ना, ऐसे टाइप की जो बनाई जाती है पेनी, तो वो उसकी एक डेंसिटी नाप के बनाई जाती है। तो अब ज्वालामुखी से बरमूडा ट्रायंगल के साइड की क्या हुई, डेंसिटी कम हो गई। अब भाई जहाज ऐसे चल रही है यहाँ तक तो ठीक है, अब यहाँ पर डेंसिटी कम हुई तो तुरंत नीचे चली जाती है, तो लोगों को लगता है कोई चीज़ उन्हें खींच ली है।
अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देखोगे अगर आपके घरों में किसी का बाल्टी में या फिर कहीं कोई जगह पे खूब जो है पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर आ जाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, हम लोग मिट्टी का तेल डालते हैं। तो मिट्टी के तेल डालने से मिट्टी मच्छर नहीं मरता। ये नहीं कि मिट्टी का तेल सूंघ लिया, मिट्टी का तेल खा लिया तो मच्छर मर गया, नहीं। मिट्टी के तेल डालने से क्या होता है, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो जिससे मच्छर उस पर चढ़ नहीं पाते, वो डूब जाते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी का तेल खाने से मच्छर मरते, नहीं। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो है जो जिससे उनकी डेंसिटी क्या होती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। और देखिए दूसरा ये कारण है कि जो बरमूडा ट्रायंगल के अगल बगल बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो क्या होता है जब कभी कभी हवाएं टकराती हैं या फिर कुछ मानसून का जो है अपना चेंज होता है, तो हवाएं टकराती है तो क्या होता है, पानी में हलचल होती है। जब पानी में हलचल होती है तो बहुत तेज़ी से क्या होता है, चीज़ जो पानी की लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से उठ जाती हैं। तो बहुत तेज़ी से उठने के बाद भी जो छोटे मोटे जहाज रहते हैं क्या होते हैं, उनके वो जहाज़ क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं, और डिसबैलेंस हो जाते हैं तो अपने आप डूबना। अब कोई मान लीजिए आराम से चला भी जाएगा, डेंसिटी जिस जहाज़ की कम भी रहेगी, लेकिन हवाएं ऐसी इतनी तेज़ हो जाती हैं पहाड़ी इलाके के कारण कि क्या होता है, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, जिससे जहाज़ उनकी क्या होती है, डूब जाती है। दूसरा तीसरा कारण है कि जो पानी के नीचे छोटे छोटे चट्टान देखेंगे, तो अगर ये जैसे पानी है यहाँ पे, जहाज का पेनी इतना नीचे रहता है, ये जहाज इतनी बड़ी है तो इतना नीचे भी रहता है। अब ये ऐसे चल रही है जहाज, तो कुछ यहाँ पे नीचे पहाड़ होते हैं, ऐसे पहाड़ तो कुछ पहाड़ों की चोटी हल्का सा इतना ऊपर हो जाती है ऐसे। तो अब ये जहाज ऐसे चल रही है, तो चलते चलते क्या करेगी, जहाज इसमें लड़ जाएगी। अब इसमें लड़ने के बाद क्या होगी, वो अपना बैलेंस खो देती है और वो क्या करती है, डूब जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं, रिजिड। इसको हम लोग रिजिड बोलते हैं कि मतलब छोटी छोटी चट्टानें, जो चट्टानें थोड़ी ऊपर हो जाती हैं उससे ये लड़ जाती है। तो ऐसा बरमूडा ट्रायंगल में कोई लौकिक शक्ति या आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता कि यहाँ हमसे खुदा खफा है तो ये ऐसा करा, ऐसा कुछ नहीं। इसकी पूरी और पूरी साइंटिफिक रीजन है एकदम सेम। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल ये अटलांटिक ओशन में है, अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया था, यहाँ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, यहाँ पे जो है जापान है, होकाइडो, होन्शु, कुइशु, कुनशुसो। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है जिसको जैपनीज ने नाम दिया ड्रैगन ट्रायंगल। ये इंडियन ओशन का, पहले इसको इंडियन ओशन का बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता था, बाद में जैपनीज ने इसको नाम दिया ड्रैगन ट्रायंगल। इसमें भी क्या हुआ था, 1980 में एक जहाज थी, उस जहाज का शिप थी एक, उस शिप का नाम कुछ था, उस शिप का एक नाम था बिस्टन करके एक शिप थी, बिस्टन करके उसका नाम था। तो वो भी सेम चीज यहाँ जा रही थी, तो उसके साथ भी सेम घटना हुई। फिर उसको भी जांच पड़ताल के लिए 1 हफ्ते बाद रेस्क्यू टीम को भेजा गया, तो उस रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चला। तो लोगों कहें कि ये भी है पैसिफिक ओशन का बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन का बरमूडा ट्रायंगल, ये है पैसिफिक ओशन का। ये तो सबको लगने लगा कि मतलब भारत औरत का भी होगा। देखिए अगर आप इंडिया का देखें, अगर आप इंडिया की बात करें ना, तो जो शिवालिक पर्वत है, तो शिवालिक पर्वत क्या है, वो भारत के जैसे जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत ऐसे भारत से होते हुए ऐसे वो पहले तो अरक यहाँ पे हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से शुरू हो जाता है म्यांमार, तो यहाँ से वो ऐसे निकलता है। तो पहले भारत और म्यांमार के बीच का जो वो कौन मतलब बॉर्डर बना देता है, वो शिवालिक पर्वत, जिसको यहाँ पे अराकाम पर्वत कहते हैं। फिर ये नीचे आता है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से ही अंदर घुस जाता है, तो यहाँ भी जो है क्या है, जहाज बैन, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक पर्वत के ही क्या है कुछ अवशेष हैं। तो अगर इनको आप सही डिग्री पे नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पे भी लड़ जाएगी शिप, यहाँ भी लड़ जाएगी, यहाँ भी डूब जाएगी। तो लोग कहेंगे यहाँ भी देखो ये इंडियन बरमूडा ट्रायंगल। फिर यही जो है शिवालिक की जो पहाड़ें हैं, ये नीचे जाके फिर बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार कुछ जगह नहीं, अंडमान निकोबार ये इसका जो है शिवालिक की क्या है, शिवालिक की चोटी है। शिवालिक का विस्तृत जो है पूरा वो है कि शिवालिक फैलते हुए आया है और अंडमान निकोबार बना दिया। ठीक है, तो ये तो ऐसे तो इंडियन ओशन में भी एक हो गया इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हाँ कुछ जगह होती है चट्टानें ऊंची रहती है, जिससे कि मतलब कि देखिए उस समय क्या था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, उस समय रेडार सोनार वगैरह नहीं थे। अब तो हमारे पास सोनार है जो कि ज़मीन के मतलब जब अगर शिप चल रही तो वो अंदर कहाँ कहाँ पहाड़ियाँ हैं वो भी देखने को मिल जाता है। कैसे, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा था, तो उसने ब्रूस था 1970 में गया था, उसने ये ऐसा क्यों बोल दिया कि जो मेरी वो थी शिप थी वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार। देखिए क्या था कि जब आंधी तूफान आते थे, पर्वतीय इलाका है तो बहुत तेज साइक्लोन आ जाता था, बहुत तेज चक्रवात आ जाता था, और ये चक्रवात 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता था। तो अगर कोई शिप या कोई एरोप्लेन इसके सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब तो ये उसको ऐसे उठा के फेंक देगा,
ये ऐसे जा रहा था, ऐसे उठा के फेंक देगा आगे। तो वही जो हुआ था उन ब्रूस के साथ, वो सीधे जा रहे थे, उनको उठा के क्या किया, फेंक दिया। तो वो 3 मिनट में 150 किलोमीटर पार कर गए। और अगर यही चीज़ अगर ये ऐसे नाच रहा और ब्रूस भैया इधर से आते तो क्या होता, तो उल्टा लड़ता तो उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। तो यही चीज़ है, कुछ एरोप्लेन उल्टे आते थे तो उनके चिथड़े उड़ जाते थे। तो ये सब चीज़ें पहले थी, क्योंकि पहले के पास क्या था, पहले हम लोग के पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ कंपास था जो नॉर्थ बता देता था। नॉर्थ बता रहा तो भैया यहीं चल चलो, जिस साइड नॉर्थ बता रहा वहीं चल चलो। तो अगर आप इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर के ऊपर एक पहाड़ी है, बारमूला की पहाड़ी नाम से। तो वो भी मैग्नेटिक पहाड़ी है। वहाँ पे भी जो एरोप्लेन्स वगैरह उनका आना जाना बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे भी जब भी कोई एरोप्लेन्स आती थी तो क्या करता था, वो चीज़ मैग्नेट क्या करता था, उसको चुंबकीय अपनी तरफ खींच लेता था। तो जो कंपास उनका आता था वो नॉर्थ साउथ बता नहीं पाता था, नॉर्थ किस साइड है। तो क्या होती थी, एरोप्लेन उनकी ऐसे घूमती रहती थी, उनकी एरोप्लेन अपने में ही घूमती रहती थी। बारमूला की पहाड़ी, ये आपको मिलेगा श्रीनगर के ऊपर है बारमूला, तो वहाँ भी बंद कर दिया गया है। और फिर उड़ीसा में भी एक कोई जगह है जहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड, उड़ीसा में एक जगह है उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसमें भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिकन अपनी 7 फ्लीट जहाज के साथ आए थे, तो वहाँ पे उड़ीसा में कोई जगह, वहाँ पे उनकी 7 फ्लीट जहाज आपस में ही लड़ जाती थी, आपस में। क्योंकि क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को उन लोग को मतलब रोकना था। जापान अंडमान निकोबार में पहुंच गया था, आपको पता है जापान ही भारत को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया, तो अंडमान तक पहुंच गया था। अब अमेरिका को रोकना था तो अमेरिका उड़ीसा पहुंचे थे, लेकिन उनकी जो 7 फ्लीट जहाज़ें थे आपस में लड़ जाती थी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर है झारखंड, और झारखंड में यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यूरेनियम क्या करता है कि जो आपके मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको हैक कर लेता है, मतलब उनको अपने डायरेक्शन में घुमाने लगता है, डिसेबल कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके जो रेडियो कनेक्टिविटी रहती है वो गलत साबित हो जाती है, गलत पड़ती है। अब देखिए एरोप्लेन है, वो आपकी घर की साइकिल नहीं है कि जब मन किया उठा के ले गया। एरोप्लेन है, वहाँ पे उस मतलब कि पूरा कंट्रोल भले आप चलाते हैं, लेकिन एक कंट्रोल आपका सामने से जो आपके रेडियो स्टेशंस पे बैठा रहेगा वो करता, वो बताता किस डिग्री पे ले जाना, किस डिग्री पे नहीं ले जाना। कल्पना चावला का जब ऊपर से आ रही थी तो उनका एरोप्लेन इसीलिए जला था, पहले तो उनका जो नीचे से ऊपर ही जाता तो कुछ टूट गया था, उसके बाद नीचे आने में क्या होता है, एटमॉस्फेयर है, हम लोग कोई भी ऊपर से उल्का पिंड्स या बोलाइट्स वगैरह आते हैं तो क्यों हमारे धरती पे नहीं आते। पहले तो इजिप्ट आया था, पैसिफिक ओशन बना के चला गया, अब क्यों इजिप्टा टाइप नहीं आती, क्योंकि अब हमारे जो है अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा हम लोगों को कवच मिला एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या करता है, कोई भी चीज़ें ऊपर से आती है तो उसको पूरी तरह जला देता है, तहस नहस करता है। तो कल्पना चावला के साथ भी यही था, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो एक डिग्री एंगल लेके आती है, हर जगह से आप नहीं ले जाते, आपके ताऊ का खेत नहीं है ना कि कहीं भी आप लोग घुसा देंगे। तो कल्पना चावला के साथ भी वही हुआ, उनका वो टूट गया, उनको सिग्नल मिला नहीं, वो घुसा दिया एटमॉस्फेयर में और वो पूरा उनको जला दिया। तो यही है आपके साइकिल तो है नहीं कि जब मन किया जाए दूध लेने चलते चलो निकाल, ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ों के लिए एक एंगल रहती है। भले एरोप्लेन को पायलट चला रहा है, लेकिन उसका जो अगर आप बोले कि उसको कंट्रोल कौन करना, तो रेडियो जो है वहाँ पे बैठा है रेडियो स्टेशन पे, वो उसको कंट्रोल करता है। तो देखिए यही है आपका बरमूडा ट्रायंगल। कोई बहुत मतलब नहीं है, पहले लोगों ने इस पर बहुत कहानी बना के बहुत सारी फिल्में बना दी हैं हॉलीवुड वाले इस पर, और बहुत पैसा कमा ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह साइंटिफिक रीजन है क्यों ऐसा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी में आपको एक सारगासा सी भी मिलेगा, सारगासा सी करके। अगर हम अटलांटिक ओशन पढ़ाए थे तो उसमें बताए होंगे कि सारगासा सी के बारे में, कि अगर आप ऊपर से देखें तो सब ब्लू यहाँ कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्लू या फिर ग्रीन दिख जाएगा, काई टाइप का, जैसे फंगस हो जाते हैं, जैसे दलदल वगैरह। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सारगासा सी, यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा घास है, और उस मतलब रेप्टाइल वाले घास है कि अगर छोटे मोटे जहाज जाते हैं तो फंस जाते हैं उनके पंखों में, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए यहीं से ऊपर से जो है एक वो ठंडी जल की धारा आती थी, जिसको हम लोग लेब्राडोर की धारा करते थे। लेब्राडोर की धारा तो वो आती थी सारगासा सी में, सारगासा सी को जमा देते थे, जिसमें कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर्स बन जाते थे। तो उसी एक ग्लेशियर से लड़के कौन डूबा था, 1912 अप्रैल में टाइटैनिक हमारी डूब गई थी। सारगासा सी के ग्लेशियर से ही, आइसबर्ग से ही लड़के डूब गई थी, कौन, टाइटैनिक, सारगासा सी। तो यही सब है, और बरमूडा ट्रायंगल कुछ है नहीं, पूरा साइंटिफिक रीजन हम आपको बता दिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।